हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, साल में 12 अमावस्याएँ आती है और सभी अमावस्याएँ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब जेठ माह की अमावस्या तिथि आती है तो अपने आप में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि इस दिन सभी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है। साथ ही साथ इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। अमावस्या तिथि के स्वामी ऐसे भी पितृ देव होते हैं। ऐसे में जेठ अमावस्या पर स्नान करना, दान करना, पूजा व्रत करना, इससे पितृ हो, शनि देव हो, विष्णु भगवान हो, महादेव हो, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए बताती हूँ आपको कि इस बार अमावस्या तिथि कब शुरू हो रही है। 18 मई 2023 में शाम को 9:42 से अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 19 मई को रात को 9:22 पर होगा। इस दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। कहा जाता है कि इससे 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से पवित्र नदियों में जब आप स्नान करते हैं तो उसके बाद गंगा जी के किनारे या जो भी घाट पर आप जाएंगे वहाँ पर ही आपको तर्पण भी करना चाहिए। इससे पितृ की आत्मा तृप्त होती है और इसके प्रभाव से साधक के जीवन में अपार खुशियों का आगमन होता है। इस दिन नदी हो, जलाशय हो, कुंड हो, इनमें स्नान करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए इसके बाद, और बहते जल में तिल प्रवाहित करना चाहिए। पिंडदान करें, किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें, या फिर अगर नहीं जा सकते तो घर में ही थोड़े से काले तिल डाल करके आपको इस दिन स्नान करना चाहिए। और अमावस्या तिथि की दोपहर को गाय के गोबर से बने हुए कंडे देकर जला करके, कंडों से जब आग निकलना, धुआं निकलना बंद हो जाए, तब अंगारों पर गुड़ और घी आपको अर्पित करना चाहिए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आपको पितृ का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद हथेली में जल ले लीजिए और अंगूठे की ओर से पितरों को जल चढ़ाइए। धूप दीप ये करिए पितृ के नाम का, और सभी लोगों को फिर प्रसाद आपको जैसे हलवा पूरी या खीर बना करके पहले पितृ को लगाइए भोग, लक्ष्मी माता को भोग लगाइए। इसके बाद ज़रूरतमंद लोगों को इस दिन अनाज, धन, कपड़े, जूते, चप्पल, छाते। इस दिन विशेष रूप से गर्मी का समय होता है तो प्याऊ में मटके का दान करना, किसी गरीब के घर मटके का दान करना, यह आपको करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होता है। जो लोग भी स्नान का मुहूर्त जानना चाहते हैं तो सुबह 5:15 से लेकर शाम को 4:59 तक, यानी 59 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। और पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ग्रहों के उग्र स्वभाव को शांत करने के लिए इस दिन 7 चीज़ों का दान करना चाहिए। 7 चीज़ क्या क्या? चावल, गेहूँ, जौ, कंगनी, चना, मूंग दाल और तिल। दान के लिए बताई गई सभी चीज़ें अन्न की श्रेणी में आती है और 7 प्रकार के अन्न का दान करना अमावस्या तिथि पर, इससे 7 ग्रहों के दुष्प्रभाव का भय दूर हो जाता है। शनि और सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए गेहूं और काले चने का दान किया जाता है। सफ़ेद तिल के दान से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। मूंग दाल के दान से बुध ग्रह प्रबल होते हैं। चंद्रमा की कृपा पाने के लिए चावल का दान किया जाता है। जौ के दान से गुरु ग्रह, और मसूर दाल का दान करने से मंगल ग्रह की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इस दिन आपको शनि जयंती है तो शनि देव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। शाम को 6:42 से 7:03 तक विशेष रूप से शनि देव की पूजा सूर्यास्त के बाद फलीभूत होती है। तो इस दिन शनि दोष जिनको लगा है, शनि की 7.5 लगी है, ढैया लगी है, किसी भी प्रकार की शनि देव की कुदृष्टि है, तो ये शनि जयंती का उत्सव है और इस दिन का आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। आप चाहें तो व्रत उपवास कर सकते हैं और शनि देव को सरसों का तिल हुआ, काले तिल हुआ, काले कपड़े हुआ, नीले पुष्प हैं, ये चढ़ाना चाहिए। शनि देव को अपने छाया दान करें। छाया दान कैसे किया जाता है? कोई भी लोहे की कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर लीजिए, 1 कॉइन डाल लीजिए और उसमें अपना चेहरा आपको देखना चाहिए। इसके बाद उस तेल से आपको शनि देव का अभिषेक करना चाहिए, या फिर कोई डाकोत आता है तो आप उसको भी ये दान कर सकते हैं। विशेष रूप से शनि चालीसा का इस दिन जाप करें। दशरथ के कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनि देव के मंत्रों का जप करें और पेड़ की 108 परिक्रमा इस दिन अवश्य करनी चाहिए।
कैसे करेंगे? सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। अमावस्या की तिथि को गंगा जी आदि जा रहे हैं तो वहाँ स्नान कर लीजिए। शनिदेव के मंदिर जाइए, शनिदेव की मूर्ति पर फूल माला प्रसाद आदि अर्पित कीजिए। उनके चरणों में काले उड़द है, काले तिल है, ये चढ़ाने चाहिए। और तेल का, सरसों के तेल का एक दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए। इसके बाद तो आप देखिए किस प्रकार से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में घोड़े की नाल के उपाय बताए हैं जिससे आर्थिक परेशानियों से बचा जा सकता है। आप चाहे तो घोड़े की नाल इस दिन अपने घर पे ठोक सकते हैं, चौखट पे। नहीं सुना है आपने तो प्लीज़ वीडियो जाके सुन लें। अपने घर पर 2 तरीके से मुख्य द्वार पर आप घोड़े की नाल लगा सकते हैं। एक सीधा यू, उससे क्या होता है, इससे आपके घर पे जितनी भी शनि दोष हैं, जिसके भी घर के जो भी मेंबर पर या फिर जो भी बाधाएं आ रही है, जीवन में कष्ट आ रहे हैं, वो दूर होते हैं। और उल्टा यू करके लगाने से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र किसी ने किया धरा है या किसी भूत प्रेत का साया हो तो वो दूर हो जाता है। इस प्रकार से आपको घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल हो और वो भी 23,000 मंत्रों से सिद्ध करके होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। कोई विशेष व्यक्ति हो जिसको शनि दोष है तो उसको इस घोड़े के नाल का छल्ला बनवा करके धारण करवाना चाहिए। ध्यान रखें, जब भी इनको धारण करें 23,000 मंत्रों द्वारा सिद्ध करवा करके प्राप्त करना चाहिए। शनिदेव की पूजा करें इस दिन। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। शनिदेव के भोग के लिए आप काले तिल के लड्डू मीठे पुए इस दिन तेल में बनाने चाहिए। हनुमान जी के आप चाहें तो, शनिदेव कहते हैं जो हनुमान भक्त होते हैं उनको परेशान नहीं करते, तो आपका शनिदेव का मंदिर कहीं नहीं है तो आप हनुमान जी के मंदिर जाकर या हनुमान जी के सामने ही दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि जयंती है तो इस दिन राशि अनुसार भी उपाय करना चाहिए। मेष राशि वालों को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए। जो भी वृषभ राशि वाले हैं ये इस दिन शनि देव के नामों का जप करें। जो मिथुन राशि वाले हैं वो काली उड़द चढ़ा करके शनि देव का स्मरण करें। जो कर्क राशि वाले हैं उन्हें राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो सिंह राशि वाले हैं सिंदूर और चमेली के तेल से हनुमान जी को चोला चढ़ा लीजिए। जो कन्या राशि वाले हैं उपवास रखें और शनि देव के मंत्रों का जप करें। जो तुला राशि वाले हैं वो शनि देव का अभिषेक सरसों के तेल से करें। जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो हनुमान जी का पाठ करें। चींटियों को चीनी और आटा डालें। जो धनु राशि वाले हैं पीपल के नीचे दीपक इस दिन आपको जरूर जलाना चाहिए। जो मकर राशि वाले हैं वो शनि देव के मंत्रों का जप करें। जो कुंभ राशि वाले हैं वो हनुमान जी की उपासना करें। नीलम का रत्न अगर 7.5 आदि चल रही है आपको तो चल ही रही होगी, कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है तो आप नीलम रत्न इस दिन धारण कर सकते हैं। और नहीं तो काला हकीक भी आप धारण कर सकते हैं। लापिस लजूली ये रत्न आप इस दिन 23,000 शनि मंत्रों से सिद्ध करके आप धारण कर सकते हैं। जो मीन राशि वाले हैं उन्हें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस दिन स्त्रियां वट सावित्री की भी पूजा करती है तो पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह सुबह ही है। 19 तारीख को 5:43 से लेकर 8:58 तक सुबह सुबह स्नान करके अपने पति और बच्चों की लंबी आयु की कामना से जो स्त्रियां हैं वो बरगद के यानी वट वृक्ष की पूजा करती है और यम देवता की पूजा करती है, सुहाग की चीज़ें बांटती है। दोस्तों इस बार 2023 में बहुत ही खूबसूरत योगों में आई है ये जेठ अमावस्या और इस दिन शोभन योग का निर्माण हो रहा है जो कि 8:17 तक रहने वाला है। स्नान दान का मुहूर्त मैं बता चुकी हूँ, सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा, शाम को 5 बजे तक ऑलमोस्ट रहने वाला है। व्रत सावित्री की पूजा कोशिश करनी चाहिए सुबह 9 बजे तक कर लीजिए, ऐसे भी गर्मी का समय है, इससे देर तक जाने से आपको परेशानियां हो सकती है। और शनि देव की पूजा आपको शाम को 6:42 के बाद ही करनी है। इस बार वट सावित्री पर बहुत सारे ग्रहों की स्थिति भी खास रहने वाली है। एक तो शनि देव स्वराशि कुंभ में विराजमान रहने वाले हैं, इससे शश योग बन रहा है और इससे जो भी लोग शनि देव की पूजा करेंगे तुरंत आपको शनि देव के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में होने से गज केसरी योग भी बन रहा है, सिद्धि योग भी रहेगा। मेष राशि में होंगे इससे गज केसरी योग आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आ सकता है। और इन सब स्थितियों में जो भी स्त्रियां सच्चे दिल से पतिव्रत धर्म को निभाते हुए वट सावित्री का व्रत रखती हैं उनके जीवन में विशेष कृपा आपको यमराज देवता की प्राप्त होती है।
वट वृक्ष की पूजा के लिए कई तरह की सामान की ज़रूरत होती है। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो दिया है, नहीं दिया है तो आप कम्युनिटी में या फिर वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और सभी सामग्री एक दिन पहले ही घर ले आए। जिस दिन वट सावित्री की पूजा जैसे 19 को करनी तो 18 की रात्रि को ही मेहंदी लगवा लीजिए जो लोग लगाते हैं। और साथ में रात में आपको चने भिगो करके फिर सोना चाहिए। सभी चीज़ें डाले में रख लें, 2 डाले में रख लें। और जो भी आपको लिस्ट यहाँ पे आप शो कर रहा होगा स्क्रीन पे देख लीजिए, या पूरा वीडियो आप जाके डिटेल कथा के साथ सुन सकते हैं। और एक दिन पहले रात को ही सभी सामग्री तैयारियाँ करके रख लीजिए। अगले दिन सुबह बरगद के वृक्ष पर जाइए, पूजन कीजिए। और अगर बरगद का वृक्ष नहीं है तो एक टहनी घर ले आ सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो दीवार पर वट वृक्ष अंकित कर लीजिए, उसकी पूजा, या आप एक पेपर में ड्रॉ करके आप फिर चिपका सकते हैं, उसकी पूजा कर लीजिए। सभी सामग्री लेकर के वहाँ जाना चाहिए और पूजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वम मम सुव्रते पुत्रान पौत्रांश सौख्यम च गृहाणा अर्घ्यम नमोस्तुते। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए 108 परिक्रमा करनी चाहिए और बड़ के पत्तों के छोटे छोटे गहने बना करके आपको धारण करना चाहिए। जिन भी लड़कियों की शादी में रुकावट आ रही है, या जिन लड़कियों के पति उनको प्यार नहीं करते, जिन लड़कियों के जीवन में डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, संतान संबंधी समस्याएं हो रही है, तो इस दिन आपको दूध मिला करके आपको बरगद के वृक्ष पर जल में अर्पित करना चाहिए। कच्चा दूध लेना है बट ऑफ कोर्स। और फिर वहाँ से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर के अपनी नाभि पर लगाएं। अपने गीली मिट्टी से ही माथे पर टिक्का करना चाहिए। इस दिन जो कच्चा सूत है उससे कम से कम 7 बार आपको परिक्रमा करते हुए बरगद के वृक्ष पर लपेटना चाहिए और बोलते जाइए मंत्र को। और मंत्र कौन सा बोलेंगे? अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वम मम सुव्रते पुत्रान पौत्रांश सौख्यम च गृहाणा अर्घ्यम नमोस्तुते। जो लोग शनि देव के लिए करना चाहते हैं वो शनि देव की निमित्त भी ओम शम शनिश्चराय नमः ये बोलते हुए भी आप वट वृक्ष की या पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। जो भी है आप पूजन करने के बाद में किसी सुहागन स्त्री की मांग अवश्य भरे। सुहाग सामग्री दान दे सकते हैं। अपनी जो सासू माँ हैं उनको आप बायना दान दे सकते, जो सासू माँ हैं उनको बायना दे सकते हैं। और फिर वट सावित्री व्रत में भीगे हुए चने खाकर ही आपको पारण करना चाहिए। पारण के समय 11 भीगे हुए चने चबाकर खाने होते हैं। और आम, चना, पूरी, खरबूजा, पुआ, इन सभी चीज़ों से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और इसी को खाया भी जाता है। इस बात का ध्यान रखें। इस दिन आप कुछ करें ना करें, कहीं पीपल का वृक्ष मिलता है तो कम से कम उसकी पीपल के वृक्ष की, अगर शनि दोष से परेशान हैं, जीवन में बाधाएं बहुत ज़्यादा आ रही है, परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ रही है, लगता है कोई ना कोई अड़चन जीवन में आते ही जा रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटना के योग बन रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, परेशान हो रहे हैं, घर में कलह बढ़ चुका है, कलेश बढ़ चुका है, लगता है कभी पितृ दोष है, कभी शनि दोष है, तो इस दिन आपको 3 काम अवश्य करने। सुबह उठ करके अपनी हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, कहीं भी तीर्थों में स्नान करें या घर में ही काले तिल डाल करके स्नान कीजिए। शनि देव को सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद दक्षिण मुखी हो जाइए और 1 लोटा जल अपने पितृ के नाम का अवश्य अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद थोड़ा सा दान अवश्य करें, इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। हो सके तो शनिदेव के मंदिर अवश्य जाएं। और इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करते हुए जेठ अमावस्या का दिन है, यह आप अवश्य बिताइए दोस्तों। और हो सके तो पितृ की धूप मैंने सिखाई है वो भी आपको देनी चाहिए, तो कर लीजिए ये उपाय। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन छोटी छोटी बातों को शेयर अवश्य करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, पितृदेव की जय, शनिदेव की।